ये दूसरों के सहारे चलने वाले लोग हैं। इनकी विचारधारा वैचारिक रूप से अपने कोई भी सरकार नहीं बना सकता। अब आप सोचो, बीजेपी का एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं होगा जो इस पाखंडी का विरोध कर रहा हो। कोई नहीं कर रहा, क्योंकि उनको पता है कि हमें इस माध्यम से हमें वोट मिलेगी, हम सत्ता में आएंगे, और सिर्फ कुछ नहीं है, बाहर में जाए, उनको कोई मतलब नहीं है संविधान की जो व्यवस्था है उससे। संविधान में साफ तौर पे है कि हम वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाते हुए इस भारतवर्ष को आगे ले जाएंगे। मैं तो सिंपल सी बात करता हूं आप लोगों से, आप बताइए, कोई भी बाबा आज तक कोई एक मोबाइल बनाया क्या? कोई बाबा आज तक कोई सॉफ्टवेयर बनाया क्या? कोई बाबा आज तक कोई बिजली बनाया क्या? कोई बाबा आज तक कोई भी चीज वैज्ञानिक दृष्टिकोण से आप बताइए जिसको डेवलपमेंट कहते हैं इस देश के लिए। इस देश के लिए डेवलपमेंट क्या होता है? आपकी टेक्नोलॉजी कितनी विकसित हुई है, आप मोबाइल तो बना नहीं पाते इस देश के अंदर, है ना, आप कोई बड़ी कार नहीं बना पाते इस देश के अंदर, कोई अच्छे मोबाइल नहीं बना पाते, कोई अच्छा कंप्यूटर नहीं बना पाते, कोई अच्छी मिसाइल नहीं बना पाते, कुछ तो नहीं कर पाते हो। क्यों? क्योंकि आप इन पाखंडियों के सहारे चलना चाहते हो। और जो सरकारें पाखंडी के सहारे चल रही है वही सरकार, मतलब सोचो, ये सरकार बीजेपी की उसको संरक्षण दे रही है। अगर कोई गांव में कोई भूत भगा ले तो पुलिस पकड़ के डालती है कहां, जेल में, कि ये नहीं चलेगा। लेकिन एक खुले आम बिल्कुल हिंदू की आड़ लेके भूत भगाने का झूठा पाखंड कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, उसको बिल्कुल खुलेआम वो कुछ भी बोल रहा है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा लोगों को। और सारे नेता उनकी शरणों में जा रहे हैं। कि 2 कौड़ी के नेताओं की सोच देखो आप, वो ये देश को आगे बढ़ाएंगे क्या? जिनकी वैज्ञानिक सोच ही नहीं है वो क्या आगे बढ़ाएंगे, बताइए आप। और इन बाबाओं का क्या योगदान है इस देश के लिए, बताइए। किसी भी एक बाबा का योगदान बताइए। किसी भी बाबा ने क्या ऐसा योगदान किया है जिससे हम कहें हम इस देश के लिए तो योगदान उनको मानते जो वैज्ञानिक हैं। इस देश में अगर कोई योगदान है तो वैज्ञानिकों का है, रिसर्च जिनने की है उनका है। जितनी भी मतलब चीजें रिसर्च की गई हैं वैज्ञानिक दृष्टिकोण से, जो भी अभी तक किया गया है, वो ही इस देश के लिए योगदान है। इन बाबाओं का योगदान सिर्फ और सिर्फ इस देश को बर्बाद करना। और ये बाबा कोई ऐसे नहीं है, ये राजनेताओं की पैदाइश है। इनके बड़े बड़े जो पैसा है इकट्ठा करके ये लोग रखते हैं, और नेता जो काली कमाई करते हैं इनको रख देते हैं चुनाव में, फिर ये खर्च करते हैं। पता करो कि ये बड़े बड़े बाबाओं के पंडाल कौन सजा रहा है। इतने बड़े बड़े पंडाल, इतने बड़े, इतनी ही मतलब व्यवस्थाएं कौन कर रहा है, कहां से ये पैसा आ रहा है, कोई उसकी वो नहीं है। आज अगर ओबीसी महासभा ने जब सागर में एक बड़ा आंदोलन किया, मैंने खुद कराया था पूरा आंदोलन, पूरे लोगों को बुलाया था, मैं खुद उसके लिए था, जिम्मेदार था। और उसके लिए बड़े बड़े नेता ये बोल रहे थे कि इनको विदेशी फंडिंग हो रही है, इनको विदेशी फंड, जबकि वो हमारा कार्यक्रम जो है मैंने खुद किया था, उसमें हमने अकाउंट दिया था, अकाउंट में कम से कम 60,000 रुपए आए थे, और छोटा मोटा हम लोगों ने पैसा इकट्ठा करके और दिया था। तो लगभग हमारा कार्यक्रम उस 1 लाख के अंदर ही हो गया था। तो उसके लिए भी बीजेपी के नेताओं ने बोल दिया था, चाहे गोपाल भार्गव हो चाहे प्रहलाद पटेल हो, उन लोगों ने, कि ये लोगों को विदेशी फंडिंग हो रही है। तो तुम्हारी सरकार क्या कर रही है, ये क्यों नहीं रोक पा रही? विदेशी फंडिंग कहां से हो रही है? और विदेशी फंडिंग, मैं तो ये कहता हूं कि ये जो रियलिटी बताएं तो विदेशी फंडिंग यहां हो रही है जहां पे ये चल रहा है पाखंड का काम। हम लोग तो आज भी बसों से घूम रहे हैं, बसों से जा रहे हैं, बस हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। हम तो कहते हैं कि विदेश में बैठे हुए लोग आमंत्रित हो, आप सभी लोग कम से कम कुछ पैसा दीजिए यहां पे, ताकि हम जातिगत जनगणना के मुद्दे उठा सकें और कोई बड़े आंदोलन कर सकें। उसके लिए जरूर विदेश में बैठे हमारे ओबीसी समाज के, एसटी समाज के लोग, उन सबसे निवेदन है कि जो ये कह रहे हैं वो सच करो आप लोग, तभी यहां पे हो पाएगा। क्योंकि हम लोगों के पास कुछ नहीं है, पैसा ऐसा नहीं है हम लोगों के पास, जिस कारण हम लोग नहीं कर पा रहे हैं, हमारे समाज की लड़ाई नहीं लड़ पा रहे। कितना मतलब सोचने वाली बात है।
और ऐसे ऐसे मतलब गजब कर देते हैं। बताओ, कमलनाथ चला गया जिसको मुख्यमंत्री बनने का शौक है, बीडी शर्मा भी गए, उनको भी मुख्यमंत्री बनना है। क्यों गए भैया? क्योंकि इनकी अपनी कुछ क्षमताएं नहीं है, इनकी खुद की अपनी क्षमताएं नहीं है। ये दूसरों के सहारे चलने वाले लोग हैं। इनकी विचारधारा वैचारिक रूप से अपने कोई भी सरकार नहीं बना सकता। अब आप सोचो, बीजेपी का एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं होगा जो इस पाखंडी का विरोध कर रहा हो। कोई नहीं कर रहा, क्योंकि उनको पता है कि हमें इस माध्यम से हमें वोट मिलेगी, हम सत्ता में आएंगे, और सिर्फ कुछ नहीं है, भाड़ में जाए, उनको कोई मतलब नहीं है संविधान की जो व्यवस्था है उससे। संविधान में साफ तौर पे है कि हम वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाते हुए इस भारतवर्ष को आगे ले जाएंगे। तो ये सब चीजें जो हैं बड़े ही शर्म की बात है और बड़ी दुखद बात है इस देश के लिए। मैं जो देखता हूं, मैं क्योंकि लगातार इस चीज को देख रहा हूं, मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं अगर ऐसा चल रहा है, मतलब सरकारें भी अगर ये मान ले रही हैं, तो फिर सरकारें खत्म कर देना चाहिए। मतलब शिवराज सिंह चौहान को हट जाना चाहिए, मोदी जी को हटना चाहिए, जितने भी मंत्री फंत्री हैं सबको हट जाना चाहिए। जब पता है कि सारा सब कुछ यही जानता है, तो काहे के लिए बेकार में तुम लोग मेहनत कर रहे हो? इसी के द्वारा करवा दो सब कुछ। यही सरकार है, यही सब कुछ है, फूंक मारो, सबके घर बन जाएं। काहे के लिए बेकार में बजट पेश करते हो? बेकार में टैक्स लगा के रखा है लोगों के ऊपर। इस सरकार को शर्म आना चाहिए कि क्यों टैक्स आप ले रहे हो लोगों से। अरे आ गया है भैया ये, इससे बिजली बनवा लो, इससे पैसे बनवा लो, इससे जमीनें बनवा लो, इससे घर बनवा लो, इससे जंगल बनवा लो, इससे सब कुछ करवा लो, सोने की पहाड़ खुदवा लो, जितने हीरा मोती निकलते हैं, तुम्हारे हीरे निकलते हैं छतरपुर में, एक फूंक मार के, और ऊपर धरती नीचे गड़े होंगे, फूंक मार दो ऊपर आ जाएंगे। काहे के लिए बेकार में जनता को परेशान कर रहे हो भाई? फूंक मारो, सारे हीरे ऊपर, छतरपुर के हीरे एक बार में ही ऊपर आ जाएंगे, बढ़िया से लो, सहायता हो जाएगी गरीबों की। और इसको ही जज बना दो। बेकार में क्यों जज बैठा ले हैं कोर्ट वोर्ट में? समझ में नहीं आ रहा। बेकार पैसे देके रखे हैं, गाड़ियां देके रखी हैं, बड़े बड़े बंगले देके रखे जजों को। अरे भाई इसको ही बिठा दो, 2 मिनट में सारा सब कुछ, ये उसको पता ही है पूरा कि कौन सही है कौन गलत है, क्या है क्या नहीं है। ये तुरंत तुरंत लिख देगा कि ये केस में इसने ऐसा किया है, इसको सजा दो, इसको मत दो, इसको सजा दो, इसको मत दो, ये सब कुछ सारे सब कर दो। काहे के लिए बेकार में वो कर रहे हो आप? लाखों करोड़ों केस पेंडिंग पड़े हैं, इसको बिठा दो, 1 दिन का समय दे दो, ये 1 दिन में सब कर देगा, क्योंकि ये तो सब जानता है। इतने सारे लाखों केस पेंडिंग पड़े हैं, लोग बेकार के झूठे केसों में जेल में पड़े हुए हैं। अरे ये बाबा जब सब जानता है भाई, तो इसको जब सब जानता है तो ये क्यों नहीं इसको ही लगा देते? कोर्ट बंद कर दो, न्यायालय बंद कर दो, इसको बिठा लो उसमें, और नहीं तो फिर इसको जेल में डालो, क्योंकि ये भारतवर्ष की मूल भावनाओं के खिलाफ काम कर रहा है। सरकार या तो इसको जज बना दे, या इसको प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री सब कुछ बना दो, इसको सारे पद दे दो इस देश के, इसको बिठाल के इसको कह दो कि तू ही अब सब कुछ, तू ही सब जानता है, सब कुछ तेरे तू जानता ही है। तो इसको सब बना दो, जज भी इसको बना दो, इसी को प्रधानमंत्री, इसी को उपराष्ट्रपति, इसको राष्ट्रपति, इसी को सब, ये बंद कर दो, ये लोकसभा और ये विधानसभा और तमाम प्रकार की चीजें। काहे के लिए बेकार में परेशान हो रहे हो आप लोग? और ये टैक्स मैक्स लेना बंद कर दो, और ये फैक्ट्री बंद कर दो यार, ये अनाज मनाज उगाना बंद कर दो, गेहूं चावल सब क्यों बंद कर रहे हो अपन लोग? फूंक मारो ना, इससे फूंक मरवा दो, बेकार में सब फूंक मारो। फूंक मारो तो गेहूं हो जाए, फूंक मारो तो चावल हो जाए, फूंक मारो तो चने हो जाए, फूंक मारो तो जितनी भी फसलें हैं सारी फसलें हो जाएं। जब ये सब कुछ ही जानता है, बालाजी की कृपा है इसके ऊपर, ऐसी तो काहे के लिए नहीं उसका फायदा उठा रहे हो यार? कब उठाओगे फायदा? और अपने बच्चों को पढ़ा क्यों रहे हो भाई? जब आपको पता ही है, उसको पता है
कि ये आदमी ही कलेक्टर बनेगा, ये आदमी ही डॉक्टर बनेगा, ये आदमी ही शिक्षक बनेगा, तो मत पढ़ाओ भाई, उसके बाद चले जाओ, बता देगा, फिर बैठा देना अपने बच्चे को, ले जाओ घर। क्यों बेकार में उसको पढ़ाई करवा रहे हो? उसको बढ़िया से घर बिठा लो। क्यों बेकार में पढ़ा रहे हो? बड़े बड़ी पैसे दे रहे हो आप बच्चों को, एक तरफ घंटा बजा रहे हो और दूसरी तरफ बच्चों को कह रहे हो पढ़ाई करो पढ़ाई करो। क्या करने पढ़ाई लिखाई करने की जरूरत है अब, जब पाखंडी सब जानता है, सब पता है कि डॉक्टर कौन बनेगा, यही बनेगा, यही बनेगा डॉक्टर, तो फिर काय के लिए पढ़ाई करवा रहे हो? तो बन ही जाएगा वैसे, जब उसने बोल दिया तो। ये बर्बाद कर रहा है पूरे देश को, सच बता रहा हूं मैं आपको, और इतनी बर्बादी लाएगा ये, इतना बर्बाद कर देगा बुंदेलखंड को कि आप लोग कभी सोच भी नहीं सकते। क्योंकि इसका खेल ज्यादा से ज्यादा 2-3 महीने और चलेगा, इसके बाद ये खुद ही बीजेपी के लोग ही इसको अंदर डाल देंगे जेल में। मैं सब जानता हूं, ये मैं राजनीति को बहुत छोटे से समझने लगा हूं। मैंने आसाराम भी देखा है, पागल थे लोग आसाराम के नाम पे। मैंने राम रहीम भी देखा है, मैंने एक वो देवी कौन सी माँ आई थी एक, और वो एक उसको कहते थे, वो एक तैयार होके आती थी खूब, वो उसके यहाँ भी खूब लोग खड़े रहते थे, तो वो भी जेल में गई। जितने भी इसे सब जेल में हैं, और ये भी जेल में जाएगा, 100% जेल में जाएगा। ये सिर्फ और सिर्फ बीजेपी के एजेंडे, जो हिंदू का एजेंडा है ना, उसकी आड़ में बचा हुआ है। उसे मालूम है कि मैं जेल जाऊंगा, पर कब जाऊंगा ये उसे मालूम नहीं है अभी। और आप लोग मेरे क्या है ना, बीजेपी और ये सब पूरी जितनी भी है ना, ये लोग मेरे को, जब मैं लाइव आता हूं ना, तो ये इनकी पूरी आईटी सेल सुनती है कि आज महेंद्र सिंह ने क्या बोला है, और यही लोग इतना इसको रिपोर्ट करते हैं कि एक भी फिर शेयरिंग नहीं होती। मैं ये कहता हूं कि हमारे कौशल प्रजापति जी देख रहे हैं, इनकी गाड़ी चोरी हो गई थी, छतरपुर का ही रहने वाला। पहली बात तो जब ये जहां का है तो गाड़ी चोरी होना ही नहीं चाहिए वहां पे, और हो गई है तो फूंक मार के कम से कम उसकी गाड़ी दिलवा देना चाहिए थे अभी तक। अगर आप चाहते हैं गरीब हर वंचित इंसान की आवाज आप तक पहुंचे, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। देखते रहिए बहुजन न्यूज।